जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम समझाएंगे क्लास 10th का जो है पादप हार्मोन वाला जो टॉपिक होता है, इससे ऑब्जेक्टिव परमानेंट रहता है। नियंत्रण एवं समन्वय एक चैप्टर है जीव विज्ञान में क्लास 10th में, उससे ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है 2 या 3, जिसमें से हम पादप हार्मोन के बारे में आज पूरा डिटेल्स में जानेंगे। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा पादप हार्मोन से। तो हम आपको इस वीडियो में जो है पादप हार्मोन के बारे में जो है अच्छे से बताएंगे। इसके बारे में पहले जानते हैं। पादप मतलब होता है पौधा, और हार्मोन जो पौधे के लिए जो हार्मोन होता है उसको पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक, हम सबसे पहले हार्मोन को जानते हैं। इससे क्या क्वेश्चन पूछता है, जो बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछता है उसमें पूछता है कि रासायनिक दूत किसे कहते हैं, तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। और इस साइड क्वेश्चन पूछता है कि पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पौधे का अध्ययन जो है दोस्तों कोशिका विज्ञान कहलाता है। इसे इंग्लिश में साइटोलॉजी कहा जाता है। तो पौधे का अध्ययन ये केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो है क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 10th में। तो ये क्वेश्चन भी आप बना लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 10th में, रासायनिक दूत किसे कहते हैं, तो हार्मोन के कहते हैं। अब हम यहाँ जानते हैं पादप हार्मोन के बारे में। यह पादप हार्मोन जो होता है यह मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, मतलब इसमें वृद्धि किस किस टाइप से हार्मोन का करता है इसके बारे में। दूसरा होता है यहाँ पे वृद्धि रोधी हार्मोन, मतलब जो पेड़ पौधा होता है उसमें वृद्धि को रोक देता है, ये भी एक हार्मोन होता है। तो दोनों हार्मोन के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के बारे में। इसमें दोस्तों 5 टाइप का हार्मोन होता है जो वृद्धि करता है, और जो यहाँ पे वृद्धि रोधी हार्मोन है इसमें 2 टाइप का हार्मोन होता है। तो पहले हम यहाँ पे इसके समझते हैं पहला क्वेश्चन को। जो पहला है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, वह ऑक्जिन के नाम से जाना जाता है। ऑक्जिन क्या काम करता है, तो यह किसी भी पेड़ को जो है ऊपर की ओर बढ़ाता है। पेड़ जो होता है वह ऊपर जो बढ़ता है इसी के कारण से, यानी यह प्रकाश की ओर जाता है। प्रकाश जैसे ऊपर से मारता है तो उसके ऊपर की तरफ पेड़ जो है निकलता है, तो यह प्रकाश की ओर चलता है। इसे प्रकाशानुवर्तन भी कहते हैं ऑक्जिन हार्मोन को। ऑक्जिन हार्मोन को पूछे वो क्या कहते हैं, तो इसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और यह जो है वृद्धि नापते हैं, वृद्धि नियंत्रण नहीं करता है, वृद्धि को नापते हैं यह ऑक्जिन हार्मोन। और यह खरपतवार को भी नाश करते हैं। जैसे कोई भी पेड़ पौधा है उसके अलावा जो पेड़ पौधा के अलावा जो खर होता है उसको नाश कर देता है, खरपतवार नाश कर देता है कौन, ऑक्जिन। अब आता है 2 नंबर में आता है यहाँ पे जिबरेलिन। ये जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है जिबरेलिन, यह मुख्य इस हार्मोन को बोला जाता है जिबरेलिन को। यह अंकुरन में क्या करता है, वृद्धि नियंत्रण को करता है। यहाँ वृद्धि को नापते हैं ऑक्जिन, लेकिन जिबरेलिन क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रण करता है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है बीज रहित पौधे के अध्ययन में जो है ना सहायक हार्मोन कौन है, तो वहां पे आपको दोनों देखो वृद्धि से रिलेटेड दोनों हार्मोन है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्जिन तथा जिबरेलिन हार्मोन, ये दोनों वृद्धि के लिए होता है। तो जिबरेलिन हार्मोन को मुख्य हार्मोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह वृद्धि को नियंत्रण करता है। अब 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है यह साइटोकाइनिन हुआ। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, साइटो का अर्थ होता है कोशिका, और काइनिन का अर्थ होता है यहाँ पे विभाजन। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है पेड़ पौधे में। ये कोशिका विभाजन अलग टॉपिक है। इसमें कोशिका विभाजन होने से क्या होते रहता है, पेड़ पौधा बहुत सारा निकलते रहता है। जैसे कोई भी पेड़ पौधा होता है, जैसे एलोवेरा का पेड़ हो गया, तो उससे पेड़े से अपना पेड़ निकल जाता है क्योंकि वहां कोशिका विभाजन करता है। तो ये साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण होता है। बहुत सारा पत्ता, अगर मोक्ष का पत्ता जो होता है उसमें भी क्या होता है, दूसरा पेड़ निकल जाता है अपने आप, तो वहां पे क्या होता है साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वहां पे काम करते रहता है, तो कोशिका विभाजन होते रहता है। लेकिन जो 10th में क्वेश्चन पूछता है आपको, वहां पे क्या पूछता है, पर रोग के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग होता है या सहायक होते हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हार्मोन हो जाएगा, ये वाला हार्मोन। ये 10th में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। या कोशिका विभाजन के लिए कौन हार्मोन होता है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। अगला आता है 4 नंबर का हार्मोन फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस यानी होता है फूल खिलने में मदद करता है। मतलब ये होता है जैसे फूल सब होता है तो बहुत सारे फूल निकलने में मदद करता है फ्लोरिजेंस हार्मोन।
यह पादप हार्मोन क्या करता है, जैसे कोई भी पेड़ पौधा होता है उसमें बहुत सारा फूल निकलने लगता है, इसी हार्मोन के कारण फूल निकलता है। जैसे गजला तजला टाइप का क्या होता है, फूल सब निकलता है, तो उसमें क्या होता है, साउथ में जैसे मूवी सब में क्या होता है, शादी वाला मूवी देखिएगा तो उसमें देखने को मिलेगा, शादी में महिला सब जो रहता है बहुत सारा केस में फूल लगाया रहता है, तो उस कौन हार्मोन के कारण से बहुत सारा फूल होता है, तो फ्लोरिजेंस हार्मोन के कारण से फूल खिलने में बहुत मदद करता है। अब आता है 5 नंबर का ट्रोमेटिन हार्मोन। ये ट्रोमेटिन पादप हार्मोन जो होता है यह घाव भरता है, यानी जैसे पेड़ पौधा सब होता है उसमें कोई भी चीज से काट कूट देते हैं, जैसे टेंगारी सब से काट देते हैं, कुल्हाड़ी सब से, तो वहां घाव जैसन बन जाता है, तो उसको भरने में काम करता है। जब भी छिलिएगा कुछ देर के बाद वहां से गोंद निकलता है और वह गोंद जो है लाशा बन जाता है, लाशा बन के धीरे धीरे भर देता है उसको। तो घाव भरने में जो काम आता है वह ट्रोमेटिन वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन काम करता है घाव भरने में। तो यह 5 हार्मोन हो गया, इस सब का यही सारा काम होता है, यह वृद्धि करने में होता है। जैसे ऑक्सीजन का मेन रूप से समझेंगे तो प्रकाशानुवर्तन में और वृद्धि नापते हैं, खरपतवार को नाश करते हैं। जिब्रेलिन जो है क्या करता है, अंकुरन में मदद करता है। मुख हार्मोन इसी को कहते हैं, पूछेगा पादप हार्मोन में मुख हार्मोन कौन है, तो जिब्रेलिन है, और इसे वृद्धि नियंत्रण करता है। साइटोकाइनिन में क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन करता है, यानी पररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करता है। फ्लोरिजेंस क्या करता है, फूल खिलने में मदद करता है। ट्रोमेटिन घाव भरता है। ये हार्मोन सबसे तो कुछ क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी रहता है, बीज रहित पौधे को उत्पादन में सहायक हार्मोन है, ये क्लास 10 में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह ऑक्सीन तथा जिब्रेलिन हार्मोन है। हम समझते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये जनरल एग्जाम में भी आते रहता है, ये क्लास 12 में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। वृद्धि रोधी हार्मोन से इसमें पूछते रहता है। इसमें तो 2 टाइप का हार्मोन होता है, पहला होता है एब्सिसिक एसिड, इसको शॉर्टकट में ABA कहते हैं, ठीक। दूसरा होता है एथिलीन। तो पहले हम पहला समझते हैं, एब्सिसिक एसिड के बारे में समझते हैं। एब्सिसिक एसिड को ABA जो कहते हैं, यह हार्मोन जो वृद्धि को रोक देता है। रोकता है कैसे, जैसे वृद्धि, जैसे कोई भी पेड़ पौधा बढ़ता है तो उसको रोक देता है, तो बढ़ेगा नहीं पेड़ पौधा, वह बौना पेड़ पौधा हो जाता है, वो सेम वैसे ही रह जाता है दिखने में। उसके बाद अंकुरन को भी यह रोक देता है। अंकुरन मतलब होता है जैसे छोटा छोटा दाल सब हो गया तो अंकुरा निकलता है ना, तो उसी को अंकुरन बोलते हैं। तो अंकुरन भी नहीं निकलने देता है, तो उसको बोलते हैं लोग सब, जो बीज होता है कोई भी चीज का, गेहूं सब का, तो उसको बोलते हैं मार हो गया बिया। तो उसी में अंकुरन को क्या कर देता है, एब्सिसिक एसिड रोक देता है। अगला है कोशिका विभाजन, यह कोशिका विभाजन रोक देगा, तो एक पौधा से दूसरा पौधा बनेगा नहीं, या एक पेड़ से दूसरा पेड़ नहीं बनेगा। कोशिका विभाजन रोक देगा तो कहाँ से बनेगा, तो यह सब रोक देता है। अंकुचन, क्वेश्चन पूछेगा अंकुचन गति को क्या रोकता है, कौन हार्मोन, तो एब्सिसिक एसिड, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और पत्तियों को मुरझाना कौन से हार्मोन के कारण से होता है, तो एब्सिसिक एसिड के कारण, यानी एब्सिसिक वृद्धि रोधी हार्मोन के कारण से पत्तियां मुरझा जाता है। यह भी क्लास 10 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है यहाँ पे एथिलीन। यहाँ एथिलीन और एसिटिलीन में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम रहता है, थोड़ा चेंजिंग रहता है। हम यहाँ पे समझते हैं पहले एथिलीन। एथिलीन को शॉर्टकट में जो है यहाँ पे C2H4 बोलते हैं, यहाँ पे C2H4 बोलते हैं एसिटिलीन को। यह फल पकाता है एसिटिलीन। एथिलीन जो फल पकाता है, यह प्राकृतिक रूप से पकाते हैं। जैसे पेड़ पौधा होता है तो पेड़ पौधा में अपने फल पक जाता है, तो यह किसके कारण से पकता है, तो एथिलीन के कारण से पकता है। गैस अवस्था में रहने वाला यह हार्मोन है एथिलीन। क्वेश्चन पूछता है गैस अवस्था में रहने वाला हार्मोन कौन सा है, तो गैस अवस्था में रहने वाला पादप हार्मोन जो है एथिलीन है। एक ही यह हार्मोन है जो गैस अवस्था में पाया जाता है, इतना में। अब इसमें क्या होता है, ये तो पेड़ को फल को पका देता है प्राकृतिक रूप से। यह पकता कैसे है, जैसे आम हो गया था, आम में डंटी जो होता है तो डंटी में एथिलीन रहता है, इसमें द्रव अवस्था में एथिलीन रहता है और गैस अवस्था में भी रहता है। तो क्या करता है, वह दूध के रूप में देखने को मिलता है। जैसे आम को तोड़िएगा डंटी के पास से तो व्हाइट कलर के दूध जैसे निकलेगा, वह एथिलीन रहता है। वह फल को जो है कुछ दिन के बाद जो है क्या करता है, पका देता है पेड़ पौधा में, तो बहुत समय लग जाता है। उससे अच्छा लोग उतना वेट नहीं करता है, इसको क्या करता है, कृत्रिम तरीका से पकाने में सहायक करने के लिए जो है एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम रूप से भी फल को पकाया जाता है, प्राकृतिक रूप से तो एथिलीन से किया जाता है, लेकिन कृत्रिम रूप से कैसे करता है, एसिटिलीन का प्रयोग करता है। एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2,
यह कृत्रिम फल को पकाता है। जैसे फल तोड़ लेते हैं, उसको पकाते हैं किस टाइप से, तो यहाँ पे CaC2 प्लस H2O यानी कैल्शियम कार्बाइड, कार्बेट जो होता है, कार्बेट को फल में क्या कर देता है, मिला देता है, तो वह फल पकने लगता है। या कार्बेट को जल में घोल देता है, तो उससे एक गैस निकलता है, जिस गैस का नाम होता है C2H4 यानी एसिटिलीन, और कैल्शियम ऑक्साइड निकल जाता है उससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे फल पक जाता है। कार्बेट का यूज करते हैं। कार्बेट का यूज बहुत सारे जगह यूज किया जाता है, फल सब पकाने में, केला पकाने में भी, आम पकाने में भी। तो कृत्रिम तरीका से पकाया जाता है। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक तरीका से फल पकने में थोड़ा मीठा ज्यादा लगता है, और जो कृत्रिम रूप से पकाते हैं फल, उसमें थोड़ा क्या होता है, मीठा थोड़ा सा कम हो जाता है, लगभग सेम रहता है, चेंजिंग थोड़ा सा मीठा का डिफरेंस रहता है यहाँ पे। तो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं, जल डाल देते हैं, तो उससे गैस निकलता है, उससे क्या होता है, फल पक जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन रहे ऑप्शन में, तो एथिलीन मारना है, या एसिटिलीन रहे तो एसिटिलीन भी मारना है, क्योंकि कृत्रिम तरीका से इसको पकाते हैं। कहीं कहीं पे एथाइलीन रहता है, ऐसे करके इथाइलीन, तो इस टाइप से भी रहेगा, तो आप इसको भी मार सकते हैं। तीनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, इन तीनों में से। तो ज्यादातर तो ऑप्शन में एथिलीन रहता है। फल पकाने में कौन सा हार्मोन का प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन हार्मोन का प्रयोग करते हैं, उसी को लिख दिया गया। और देखिए, ये तो पहला एथिलीन जो हो गया, यह फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है। एसिटिलीन जो हो गया, यह फल को कृत्रिम तरीका से पकाते हैं। एक तरीका और होता है, फल उष्मा से भी पकाते हैं। जैसे फल सबको क्या करते हैं, आम सब हो गया, उसको तोड़ लेते हैं, और उसको पकाने के लिए भूसा होता है, भूसा उसमें क्या करते हैं, गोड़ देते हैं, मतलब उसमें दे देते हैं, और भूसा सबसे झाँप देते हैं। तो उसमें क्या होता है, गैस, उष्मा से गैस बनने लगता है, एसिटिलीन, उससे भी आम पकने लगता है। उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, वहाँ जहाँ जितना उष्मा मिलेगा वहाँ उतना जल्दी पक जाता है फल, जहाँ नहीं मिलता है वहाँ नहीं पकता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, फल का एक हिस्सा पक जाएगा, एक हिस्सा कांचे रहता है, तो उसको निकाल के एक साइड से खा जाता है, एक साइड वैसे ही फेंक देता है। तो भूसा में कंप्लीट नहीं पकता, इसलिए उष्मा का थोड़ा कम प्रयोग करते हैं, कार्बाइड का करते हैं। और कभी कभी पेड़ पौधा में भी फल पक जाता है। तो इसमें वीडियो में हम यही समझाए पादप हार्मोन के बारे में। इससे क्लास 10th में भी, और यहाँ से थोड़ा सा 12th में क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। जनरल एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे पादप हार्मोन के बारे में। इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव रहेगा तो क्लास 10th में आप सोल्व कर लीजिएगा। करते हैं वीडियो को यही से समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।